जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं हिंदुस्तान की सारी जनता को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम राम से जुदा कब थे। अभी हमारा रमजान चालू है, पहले राम आता है फिर अजान आता है और दोनों को मिला के रमजान होता है। और आपके दिवाली से भी हम जुड़े हुए हैं, आपके दिवाली में भी हमारे अली आते हैं, हम थे ही कहाँ जुदा। सुना आपने इन्हें, ये है फहमीदा हसन। फहमीदा हसन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ पढ़ने की अनुमति मांगी है। फहमीदा एनसीपी नेता है, तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों है ये विवाद, कौन है फहमीदा हसन। लेकिन ये बताने से पहले पीएम मोदी के घर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के घर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए फहमीदा ने क्या निवेदन किया वो सुन लीजिए। 23 अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है। मैं हिंदुस्तान की सारी जनता को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम राम से जुदा कब थे। अभी हमारा रमजान चालू है, पहले राम आता है फिर अजान आता है और दोनों को मिला के रमजान होता है। और आपकी दिवाली से भी हम जुड़े हुए हैं, आपकी दिवाली में भी हमारे अली आते हैं, हम थे ही कहाँ जुदा। जितना हमने मातृभूमि हमारी जो भारत है उसको हमने चाहा है, हम उसको 5 टाइम चूमते हैं क्योंकि ये हमारी माँ है। भारत माता को 5 टाइम सजदा करते हैं और हम मरेंगे तो भी हम यही मिट्टी में जाएंगे, यही दफन होंगे। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे से शुरू होकर शिवसेना और बीजेपी तक पहुंचते हुए ये मामला अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की भी एंट्री इस मामले में हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में बंद है। इस बीच में अब एनसीपी नेता फहमीदा हसन पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी है। न सिर्फ हनुमान चालीसा बल्कि दुर्गा चालीसा और उसके बाद 9 काल मंत्र भी पढ़ने की बात कही है। फहमीदा हसन से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका क्या जवाब था वो भी सुन लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये कोई राजनीति या पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इन लोगों की केंद्र सरकार की सोच ये है कि किसी के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर हमारे देश की स्थिति अच्छी होती है तो मैं बोली क्यों नहीं, हम देश के लिए ही, इन्होंने राज्य के लिए कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो महंगाई की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए मैं पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेके हनुमान चालीसा लेके नहीं जा रही, दुर्गा चालीसा है, नोविनो है, सर्व धर्म का जो है वो प्रेयर करना चाहती हूँ। ये सारी चीजों का हल नहीं निकल सकता। मैं मेरे जरिए यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आज जो महंगाई बढ़ी है वो नवनीत राणा सांसद होने के बाद उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए था। आज हमारे युवकों के पास रोजगार नहीं है। आज मैं गृहिणी होने के नाते आज मुझे जो मेरे किचन के ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा है वो मैं कम करने की कोशिश में हूँ। ना ही कि ये हनुमान चालीसा है उससे ना हिंदुत्व जागेगा, मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगी तो उससे किसी का ईमान नहीं जागेगा और दिल के अंदर से होना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे जी थे, वो एक शिवसेना संगठन थे, उनके प्रमुख थे। तो आज नवनीत राणा जी का कहना है कि वो अभी उनका हिंदुत्व मर गया है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज लोगों के ऊपर जब
अब सभी शिवसेना प्रमुख जब आज राज्य प्रमुख बन गए हैं तो राज्य के अंदर सब घटक के लोग आते हैं, सब जात के, सब पातों के लोग आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं, तो उनको जो फैसला लिया जाना होता है वो सबके चलते, सबकी नजर में रखते हुए कि किसके लिए कौन सा फैसला अच्छा होगा, वो फैसला उनको लेना पड़ता है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है फहमीदा हसन खान। इसके बाद जानेंगे कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या, कहां से विवाद शुरू हुआ था। फहमीदा कौन है, इसकी अगर बात करें तो फहमीदा एनसीपी के मुंबई उत्तर के जिला कार्यकारी अध्यक्ष है। फहमीदा मुंबई के कांदावली इलाके में रहती हैं। राजनीति के अलावा फहमीदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। फहमीदा के फेसबुक पेज पर एनसीपी नेता सुप्रियो सुले, शरद पवार के साथ कई तस्वीरें भी हैं। ट्विटर पर भी फहमीदा अक्सर अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर भी पहुंचते हैं। पिछले साल ही एक प्रतिनिधि मंडल एसआरए बिल्डर की धोखाधड़ी के मामले को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके अलावा वह कई इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी, गैर कानूनी काम को भी प्रशासन की नजर में सोशल मीडिया के जरिए सामने रखती हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएस के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से हुई थी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से मांग की थी कि वह लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने को लेकर रोक लगाएं, साथ ही मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटवाएं। राज ठाकरे ने इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 3 मई तक यदि सभी लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वह खुद इनको हटाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू संगठनों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी अपील की थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र से लेकर यूपी में हनुमान चालीसा का विवाद छाया हुआ है। कई शहरों में ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं जहां कुछ लोगों ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा बजाया है। यूपी में भी सीएम योगी के आदेश से लाउड स्पीकर की आवाज अब धीमी यानी कम कर दी गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बवाल राज ठाकरे की अपील के बाद ही हुआ। अमरावती से निर्दलीय सांसद ने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने सांसद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बाद में उन्हें धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में अरेस्ट कर लिया। 24 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता बोल रहे हैं और इसमें उलझ भी रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ही पता होगा या याद होगा कि आज से करीब 17 साल पहले लाउड स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तब इसकी वजह एक खौफनाक घटना थी। एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और लाउड स्पीकर की आवाज के कारण उसकी चीखें दब गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद पर उद्धव सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया है। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज से 17 साल पहले जो घटना हुई थी और लाउड स्पीकर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी बताते हैं। 17 साल पहले साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। एससी ने कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19A के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में लाउड स्पीकर विवाद एक बार फिर से गहराता जा रहा है और इस बीच में हनुमान चालीसा को लेकर फहमीदा खान भी अब सुर्खियों में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।